चलिए हम लोग आज पढ़े हैं भारत में खनिज संपदा। खनिज संपदा का मैंने आपको पूरा डिटेल कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी। लोहे के 4 प्रकार बता दिया, कोयले के 4 प्रकार बता दिया। इसमें जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि कोयले के जो 4 प्रकार है उसमें सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इसमें सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 कोयला और 4 प्रकार के कोयले में कार्बन प्रतिशतता के आधार पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। लेकिन कोयले का जो खदान है उसके बारे में आपको कई बार पूछा हुआ है। सबसे पहली बात यदि मैं बताऊं तो सन 1774 की बात जो है रानीगंज कोयला खदान कहां पर, पश्चिम बंगाल में प्रारंभ की गई थी। तो आपको कहां पर देखने मिलेगा, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा झारखंड के अंदर आपको एक कोयला खदान देखने मिलेगा जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि झारिया, ठीक है, झारखंड में झारिया कोयला खदान है। इसके अलावा तालचर कोयला खदान जो है आपको उड़ीसा में देखने मिल जाएगी। इसके अलावा सिंगरैनी कोयला खदान आंध्र प्रदेश में देखने मिल जाएगी और इसके अलावा नैवेली कोयला खदान आपको तमिलनाडु राज्य में देखने मिलेगी। इसके अलावा सिंगरौली, जो भाई कहीं किसी से बचा नहीं है, आप मध्य प्रदेश के लड़के हैं, आपका सिंगरौली के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने स्टेट की खनिज संपदा तो 100% पता होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो पलाना है और गिरिडीह है, जो पलाना कोयला खदान है ये आपको देखने मिलेगा राजस्थान में, जो कम है। इसके अलावा गिरिडीह आप देखेंगे बिहार के अंदर, और एक माकम करके है जो आपको कभी कभार यदि पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, इसका उत्तर आप लगा देना। तो इस प्रकार से आप कोयला देखते हैं और कोयले के प्रकार को समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। इसमें से बनने वाले जितने क्वेश्चन है मैं आपको बता दिया हूं कि सर्वाधिक कोयला कहां पर उत्पादन होता है, भंडारण की दृष्टि से कौन सा है। इसके अलावा जो कोयले में कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर यह सवाल आपको बनता है। इसके अलावा बात करते हैं लौह अयस्क की। तो लौह अयस्क की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला लौह अयस्क है वह सबसे बड़ा खदान है भारत के अंदर, जहां का लोहा जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह के जरिए ब्रिटेन को भेजा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप यदि क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसके अलावा जो है दल्ली राजहरा और बैलाडीला, ये दोनों छत्तीसगढ़ में है, जो लोहे के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा गुरु महिसानी और बादाम पहाड़, ये दोनों उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी क्या है, खदान का नाम दे देता है और राज्य पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी राज्य पूछ लेता है तो खदान का नाम दे देगा ऑप्शन में। इस प्रकार से क्वेश्चन वहीं के वहीं घुमा फिरा करके पूछता है। फिर क्या होता है, मैग्नीज भी पढ़ते हैं, तांबा भी पढ़ते हैं, लोहा भी, कोयला भी, ठीक है, अभ्रक भी, सोना चांदी, जस्ता, टीन, सीसा, ठीक है। इसीलिए जो हमारे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो बार बार रिवीजन करने से, 2-3 बार रिवीजन करने से और बेहतरीन सा नोट्स बना करके यदि आप इसको रखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद जो है बाबू संदूक लेकर के कूद गया। बाबू क्या लेकर के कूद गया, संदूक लेकर कूद गया। तो संदूक काय की थी, लोहे की। तो लोहे की खदान यदि आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर तो बाबा बुदान, कुद्रेमुख और संदूर पहाड़ी, बाबा बुदान, कुद्रेमुख और संदूर पहाड़ी। तो बाबू जो है क्या लेकर के कूद गया, संदूक लेकर कूद गया, और संदूक काहे की थी, लोहे की। तो मतलब लोहे की खदान है। देखना जो छोटे छोटे ट्रिक बीच बीच में आपको याद रखना है, उसमें क्या होता है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए सहायता होती है जब आप एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ से 2-3 ऑप्शन आ गए तो आपको याद आ गया कि बाबू तो संदूक लेके कूद गया था, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, ये तो लोहे का ही है, ये किसी भी स्थिति में कोयले का हो नहीं सकता। तो आप उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना उत्तर सही कर सकते हैं। जब आप चारों तरफ से पढ़ लेंगे, बार बार रिवीजन कर लेंगे, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद कई सारी ट्रिक्स आने लगेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है सलेम तमिलनाडु के अंदर है और कोझिकोड जो है यह केरल के अंदर आपको देखने मिल जाएगा लोहा अयस्क के लिए। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है कुद्रेमुख में, सलेम में और कोझिकोड में, ठीक है। मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो बॉक्साइट की बात करते हैं तो रांची, पलामू, लोहरगंज, रांची, पलामू और लोहरगंज, ये तीनों झारखंड के अंदर है, जो कि बॉक्साइट का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। मैग्नीज की बात करूं तो बालाघाट का जो भरवेली खदान है, बालाघाट का भरवेली खदान मध्य प्रदेश के अंदर, बालाघाट में भरवेली खदान मैग्नीज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
यदि हीरा की बात करूं मैं तो पन्ना में जो है हीरा हिनोतिया की खदान आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हीरा जो है पन्ना हिनोतिया, ठीक है। इसके अलावा गोलकुंडा में कोहिनूर हीरा मिला था, यह भी बात आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब अगला बताऊं, अमरकंटक के अंदर भी बॉक्साइट आपको देखने मिलेगी। भंडारा जो महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है भंडारा, वहां पर आपको मैग्नीज और लोहा देखने मिल जाएगी। इसके अलावा क्योंझर और कालाहांडी, ये दो बहुत ही फेमस क्षेत्र है ओडिशा का, क्योंझर और कालाहांडी, इसको जरूर याद रखना है मैग्नीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्रीकाकुलम, जो छोटा नागपुर का पठार और दामोदर घाटी यहीं पर। तो दामोदर घाटी क्षेत्र जो है कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। सबसे ज्यादा कोयला उसी क्षेत्र में आपको देखने मिलेगी। और इसके अलावा जो छोटा नागपुर का पठार है, जिसमें झारखंड क्षेत्र पूरा आ जाता है, उत्तरी उड़ीसा आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, दक्षिणी बिहार आ जाता है, ये टोटल छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है। मैं जिस समय आपको भारत के अंदर पठार की स्थिति पढ़ाया था, उत्तर भारत के मैदान और दक्षिण भारत का मैदान पढ़ाया था, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाया था, उस समय आपको जरूर बता दिया था कि जिस समय खनिज संपदा पढ़ेंगे उस समय ये आपको बहुत ज्यादा साथ देने वाली है, ठीक है। झुनझुन खेतड़ी आपको याद रखना है कॉपर के लिए झुनझुन खेतड़ी बिल्कुल याद रखना है, राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा सीसा और जो जस्ता है, इसको जुड़वा खनिज कहते हैं। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। टीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में होता है, सर्वाधिक उत्पादन भी वही और भंडारण भी वही है। तो ये कभी आ जाए एक आध नंबर का क्वेश्चन आपके सामने तो उसमें टीन में लगा देना है बस्तर। अभ्रक की बात करें तो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है, जिला पूछ ले तो नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा जिप्सम की बात करा जाए तो राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जिप्सम का उत्पादन होता है। उत्पादन मतलब उत्खनन आप कहते हैं, क्या है उत्पादन उत्खनन में बहुत अंतर होता है, ठीक है। उत्पादन हम किसी चीज को फसल बो करके करते हैं, लेकिन उत्खनन जो है धरती के अंदर जो दबी हुई खनिज संपदा है उसको निकाल के शोध करके अपने उपयोग में लाना, ये कहलाता है उत्खनन, ठीक है। चांदी की बात करें तो एकमात्र 99% चांदी भारत के अंदर 99% चांदी राजस्थान में है, जो कि राजस्थान में कौन सा खदान है, जवार खदान या जावर खदान करके है, वो आपको चांदी राजस्थान के अंदर देखने मिल जाएगी। इसके अलावा केरल के अंदर थोरियम का भंडार मिला है। थोरियम का भंडार कहाँ है, केरल। यदि आपको पूछे कि भारत का एकमात्र राज्य जहां पर थोरियम का भंडार मिला है तो सही उत्तर आपका केरल आ जाएगा। इसके अलावा KGF 2 मूवी आपने देखा होगा, KGF मूवी देखा होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, मतलब गोल्ड मतलब सोने की खदान, ठीक है। तो आपको कोलार और हट्टी ये दो सोने की खदान आपको देखने मिल जाएगी, कहां पर, कर्नाटक के अंदर। इस प्रकार से आपको खनिज संपदा को पढ़ना है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि इतने से पढ़ने से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। यदि आप घर में जाकर के प्रैक्टिस करेंगे, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सेट लगाएंगे, या तो प्रीवियस ईयर के खनिज संपदा से पूछे हुए क्वेश्चंस देखेंगे, और जो नवीनतम खनिज संपदा के आंकड़े हैं तो उस आधार पर यदि आप अपना नोट्स बना करके पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली 100% आप कवर करके आ जाएंगे। लेकिन इतना ही पढ़ के यदि चले, हालांकि यहाँ पर मैंने बहुत सारा कवर कर दिया है, जो मैक्सिमम चीजें हैं मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि यदि आप क्लास में 1 घंटे पढ़ते हैं तो घर में जाकर के भी 1 घंटे उसका रिवीजन करिए, और जो चीज हमारे द्वारा नहीं लिखाया गया है उसको उस कॉपी में नोट करिए, अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करिए। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं।